हेलो, वेलकम टू एसके क्लासेस। आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे। रस क्या है पहले ये पढ़ लेते हैं। साहित्य का नाम आते ही रस का नाम स्वतः ही आ जाता है। इसके बिना साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती। भारतीय साहित्य शास्त्रियों के अनुसार साहित्य में रस की अनिवार्यता ज़रूरी है। वास्तव में रस जो है वो काव्य की आत्मा है। परिभाषा क्या है? कविता, कहानी को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। एक परिभाषा दी गई है, उसे भी पढ़ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस भांति आत्मा की मुक्ता अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी भांति हृदय की मुक्ता अवस्था रस दशा कहलाती है। रस के अंग। रस के 4 अंग हैं या भाग हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा स्थायी भाव। रस का विभाव: जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है। विशेष रूप से उन भावों को प्रकट करने वालों को विभाव रस कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर, वाणी और अंगों के अभिनव द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होते हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। संचारी भाव है तीसरे नंबर पर। जो स्थानीय भावों के साथ संचरण करते हैं उसे संचारी भाव कहा जाता है। चौथे नंबर पर बात करते हैं स्थायी भाव की। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है। आगे बात करते हैं रस के प्रकार की। रस के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं, ये चार्ट में आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस तथा शांत रस। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या है? नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी रस। हास्य रस। हास्य रस में हास भाव होता है। किसी की वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं रौद्र रस की। इसका स्थायी भाव क्रोध है। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान किया जाता है तो जो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहा जाता है। चौथे नंबर पर है करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या वियोग से जो दुख उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहा जाता है। 5वें नंबर पर है वीर रस। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति हो उसे वीर रस कहा जाता है। 6ठे नंबर पर है शांत रस। मोक्ष और अध्यात्म की भावनाओं से जिस रस की उत्पत्ति हो उसे शांत रस कहा जाता है। वात्सल्य रस। स्थायी भाव इसका है वात्सल्यता, भाव अनुराग। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम क्या कहलाता है? स्नेह। और इसी स्नेह को ही वात्सल्य रस कहा जाता है। 8वें नंबर पर बात करते हैं भक्ति रस की। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है। इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।